देखिए काले तिल के लड्डू का ही विशेष महत्व। देखो मम्मी थोड़ा सा। आज देखिए सकट चौथ है, हम लोग व्रत रखते हैं, उसके लिए तिल देखिए काला वाला है। देखिए काला तिल है, इसको हमने धो करके सुखवा लिया था धूप में। और इधर रामदाना का पैकेट है, ये रामदाना यानी भुना हुआ है। और इधर देखिए गुड़ है, और ये देखिए सफ़ेद वाला तिल है, देखिए। और इधर देखिए गंजी है, लाल वाली गंजी से ही जो है पूजा जाता है। और यह हमारा काला वाला तिल की पीढ़िया बन जाएगी। इसी से हम लोग सकट माता यानी श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। चलिए मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। और यह जो तिल है काला वाला, इसको आप धो लीजिए, जो पानी निकलता है उसी से हमारे यहाँ जो सर थोड़ा सा धो लेते हैं बाल को, यह हमारे यहाँ प्रथा है। चलिए मैं सकट माता का नाम लेकर के बनाना शुरू करती हूँ। सकट माता सभी के परिवार में दीर्घायु हो, बाल बच्चे ऊपर मुँह बढ़ जाए और बढ़ंती हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े, सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी सकट माता की। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। देखिए इधर मैंने गैस पे जो है कढ़ाई रख दिया है, हमारी गर्म हो गई है। मैं इसमें अब तिल डाल दूंगी काला वाला पहले बनाऊंगी, जिससे हमें उसी से पूजा। देखिए मैंने तिल को रख दिया है, यानी कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम इसी प्रकार ऐसे ऐसे करके भून लेंगे, हल्का सा चटक जाए बस, इसे ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए जिससे जल जाएगा और इसमें कड़वापन आ जाएगा। और थोड़ा सा ही भूनना है, भूनने से इसका जो है पोषक तत्व तो बरकरार रहेगा और इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिसका पैर वगैरह दर्द करे इसको यानी तिल को अवश्य ही खाना चाहिए। इसका तेल भी लगाना चाहिए। मैं निकाल ले रही हूँ, हमारा ये भून गया है, मैं इसको निकाल ले रही हूँ तिल को। देखिए मैंने जो है निकाल लिया है, भून लिया मैंने सारे तिल को। देखिए इधर मैं सफ़ेद वाला तिल भी भून लूँगी, इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मकर संक्रांति से यह बनना शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग जो है सकट चौथ के दिन, सकट चौथ के दिन ही से बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग व्रत रखते हैं। आप मकर संक्रांति को भी बना सकते हैं, शुरुआती की इसकी जो है मकर संक्रांति से ही बनना शुरू हो जाता है। बहुत से घरों में मकर संक्रांति से ही बनता है यह, क्योंकि मकर संक्रांति में इसको दान वगैरह देते हैं। हमारे यहाँ इसी की पूजा करके काले वाले तिल की और दान भी देते हैं, तिल और यह लड्डू और शकरकंदी यानी गंजी। देखिए इसी प्रकार हम भून लेंगे। हमें इतना ही भूनना है जिससे हम हाथ को इसको सह पाएँ, ज़्यादा नहीं जलाना है। यह हमारा बाजार का है, इसलिए एकदम से धुला हुआ और साफ़ है। बाजार वाला जो है तिल एकदम धुला हुआ और साफ़ मिलता है। जो हमारे यहाँ घर पे होता है उसको हमें धोना पड़ता है। जैसे गांव में बहुत से लोगों के यहाँ गांव में जो है पेड़ में यानी खेत में होता है, और ये बाजार वाला एकदम से साफ है। देखिए मैंने सफ़ेद वाली तिल को भी भून लिया है, मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए मैंने भून लिया था और मैंने थाली में निकाल लिया है। देखिए मैंने जो है भगोने में थोड़ा ही पानी डाला है। देखिए मैं इसी में अब गुड़ डाल दूँ। देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको यानी जो पानी था उसमें मैंने गुड़ को डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँ। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इधर मैंने गैस को जला दिया है। अब ये धीरे धीरे हमारा पक जाएगा, यानी जब तब मैं देखिए इधर हमारी चाशनी बन गई है। देखिए हमारी 2 तार की चाशनी बन गई है। अब मैं इसको बनाऊंगी। देखिए हम इस व्रत में सुबह नहा करके हम लोग व्रत का संकल्प ले लेते हैं और नए कपड़े पहन लीजिए। बच्चों को भी नए कपड़े इस समय जो लड़का है उसके लिए मंगाना पड़ता है, और जो तिल है उसी से हम लोग बाल को धुलते हैं। प्रायः सभी के यहाँ उसी दिन तिल धोया जाता है काली वाली, और उसी पानी को निकाल करके हम बाल को धुलते हैं।
कि शुक्रवार का दिन पड़ा है तो आप बाल भी धो सकते हैं। अगर बृहस्पति को पड़ा होता तो एक दिन पहले हम लोग बाल को धुलते, लेकिन तिल के पानी से हम लोग अवश्य बाल को धुलते हैं, क्योंकि यह व्रत का नियम है। आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्ग से इस नियम को अवश्य पूछ लीजिएगा बाल धोने वाला। देखिए, हम लोग सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर सकते हैं और स्नान आदि करके नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपका मन करे तो शाम को भी नया वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं 1-2 बार का धुला हुआ भी आप पहन सकते हैं। देखिए, जो पहली बार का नियम है उसमें हमें नया ही वस्त्र पहनना पड़ता है और बच्चे को यानी अपने संतान को भी नया वस्त्र ही पहनाया जाता है। और दूसरी बार आप धुला हुआ भी वस्त्र पहन सकते हैं, यानी स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। पहली बार का नियम है कि नया ही वस्त्र पहने और बच्चे को भी नया ही वस्त्र। देखिए, बहुत से घरों में जो है मायके से वस्त्र वगैरह आते हैं और बच्चे हमारी बहनें इस व्रत को उठा सकती हैं। और इस समय खरमास वगैरह जो खत्म हो गया, इसलिए आप नया व्रत का संकल्प ले लेते हैं और दिन भर निराहार ही रहना पड़ता है। और इस व्रत में जो है काले तिल का विशेष महत्व है। काले तिल का ही लड्डू बनता है, यानी जो हमारे यहाँ तो पिड़िया बनती है, वैसे काले तिल का ही लड्डू का विशेष महत्व, और सफ़ेद लड्डू भी बनता है। देखिए, काले तिल के लड्डू का ही विशेष महत्व है, क्योंकि हम लोग इसी की पूजा करते हैं, इसी से हम लोग फरार करते हैं, यानी खाते हैं शाम के समय, और इसी का दान भी किया जाता है, इसलिए काले तिल। देखिए, इसी दिन का बनाया हुआ लड्डू हमें दान भी करना है और खाना भी है, और यानी पूजा के लिए भी हमें इस्तेमाल करना है। इस दिन ही हम इस लड्डू को बनाते हैं और इस दिन ही इस लड्डू को हम खाते हैं, और इसी का यानी प्रसाद बनाया जाता है। और जब चंद्रोदय हो जाता है, यानी चंद्रमा निकल जाते हैं, तब इसी लड्डू को हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी आपका मन कहे तो आप शाम को स्नान कर लीजिए, नहीं तो कपड़े वगैरह बदल करके हम लोग शाम की पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। देखिए, शाम को पूजा के बाद चाय वगैरह पी करके आप पी सकते हैं, इसी को खाते हैं। मुख्य रूप से जो है शकरकंदी और तिल का लड्डू ही हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग दान भी देते हैं। देखिए, पूजा वगैरह करने के बाद जिन महिलाओं को पहली बार यानी व्रत रखा है, उन महिलाओं को लिए चावल और तिल और गुड़ का इसी प्रकार से भेड़ा बनाया जाता है, एक सेब दिया जाता है, और जो है देवर लोग उसको काटते हैं और काट करके कुछ दक्षिणा वगैरह दी जाती है। भे करके उसको काट देते हैं, फिर परिवार के सदस्य उस प्रसाद को खाते हैं। सुबह इस व्रत का पारण होता है, आप सुबह स्नान वगैरह करके सूर्य उदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। यह माघ मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। सकट चौथ के नाम से, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जान। माघ मास की चतुर्थी तिथि का व्रत 17 जनवरी को रखा जाए। देखिए, मैंने डाल दिया है, मैं इसी प्रकार इसको अच्छी तरह मिला लूँगी। 2 तार की चाशनी बना ली थी, इसको ठंडा करने के बाद ही हम इसको बना पाएंगे, क्योंकि जो हमारी चाशनी है जल रही है। मिला लिया इसको, गुड़ को, ये देखिए मैंने मिला लिया है। देखिए, अब मैं इसकी पीड़िया बना लूँगी। देखिए, हमारी 2 तार की चाशनी थी। देखिए, इसी प्रकार आपको चाशनी बनाना चाहिए। देखिए, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। देखिए, हमने इसी प्रकार इतना लड्डू बना लिया है। यह लड्डू नहीं पीड़िया है, इसी से हम लोग पूजा करेंगे। और देखिए, मैं इसी प्रकार बना रही हूँ। देखिए, इस प्रकार करके इस और चिपटा दे रही हूँ, और इसी प्रकार हम सारी पीड़िया को बना लेंगे। देखिए, मैंने 2 तार की चाशनी बनाई थी, और देखिए मैं इसी प्रकार बना दे रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा जब आप कर लेंगे तो यह एकदम से अच्छी तरह बन जाता है। हमारे यहाँ 6 पीड़िया लगती है, 6 बना लिया मैंने। अब मैं इसके लड्डू बना दे रही हूँ छोटे छोटे से। आप इसकी साइज को बढ़ा घटा भी सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा, जिस प्रकार ऐसे आप चाशनी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाशनी किस प्रकार बना रहे हैं। देखिए, मैंने हमारी चाशनी अभी भी देखिए इस प्रकार हो रही है। 2 तार की चाशनी मैंने बनाया था।
आप बिल्कुल थोड़ा सा ही जो गुड़ है थोड़ा सा ही पानी डालिए, छोटी वाली करछुल की, इतना बस उतना ही बनाइए। देखिए मैंने आपके सामने ही खौला दिया है और कितना अच्छा हमारा यह लड्डू बन रहा है। देखिए जब आपका यह चिपक जाए यानी थाली में, तो आप थोड़ा सा गर्म करके फिर इसको यानी गर्म करके बना सकते हैं। देखिए इसी प्रकार मैं सारे लड्डू को बना दूंगी। देखिए आज हमारे बच्चे हैं नहीं, पढ़ने गए हैं, उन लोगों की परीक्षा है, इसलिए मुझे अकेले ही बनाना पड़ रहा है। नहीं वो लोग रहते थे तो बनवा लेते थे, तो थोड़ा जल्दी से हो जाता था। ये कोई बात नहीं है, पढ़ना तो ज़रूरी है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बस माता जी सभी को सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकट माता गणेश भगवान सभी को दीर्घायु करें, आपके बच्चे को दीर्घायु करें, देखने वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद माता रानी का पहुँचे, अच्छे से रहें, आराम से रहें, खूब उन्नति करें। यही हमारा आशीर्वाद है, हमारी मनोकामना है। हमारे जो दर्शक यानी जो कि मैं इसी प्रकार सारे लड्डू को बना लूँगी। देखिए मैंने इस यानी काले वाले तिल के लड्डू और पीड़िया बना लिया है। अब मैं तिल का लड्डू बनाने चलती हूँ। देखिए मैं सफ़ेद वाला तिल भी डाल दे रही हूँ। देखिए मैं इसी प्रकार ये चाशनी मैंने 2 तार की बनाई थी। देखिए मैं इसको मिला ले रही हूँ, अच्छी तरह इस प्रकार मिला लूँगी। देखिए मैंने मिला लिया है इसको, आप इसको और अच्छी तरह मिला सकते हैं चाशनी को, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाइए। देखिए हमारी चाशनी, देखिए इसी प्रकार आप चाशनी बनाइए जिससे यह लड्डू बन जाए। देखिए मैंने तिल का लड्डू भी यही बनाने के लिए तैयार कर लिया चाशनी डालकर। अब मैं बनाऊंगी इसको, एकदम से अच्छी तरह मिला लिया है। देखिए पलटे की सहायता से। देखिए इधर हमारा जो है रामदाना पैकेट वाला था, लेकिन मैं इसको रोस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि रोस्ट जब हो जाएगा तो कुरकुरा हो जाएगा। कुरकुरा होने से इसका लड्डू जब आप खाएंगे तो यह अच्छी तरह कुरकुरा लगेगा। और इस प्रकार पैकेट में था, पता नहीं कब का था ये, लेकिन हम कल ही लाए हैं। थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो यह अच्छा हो जाएगा। इधर देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ। देखिए मैं बना रही हूँ। देखिए आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए फटाफट बन रहा है। देखिए आप इसकी साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ठंडा मत करिए, नहीं तो यह कड़ा हो जाएगा, तब यह नहीं बनेगा। आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। मैं सारे लड्डू बना लूँगी। देखिए हमारा तिल का भी लड्डू बन गया है। आप साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, और जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका लड्डू 100% एकदम से परफेक्ट बनेगा। दाना को भी रोस्ट कर लिया है, अब मैं इसका भी लड्डू बनाऊंगी। इधर देखिए मैंने फिर से चाशनी बनाई है, और ये देखिए हमारी चाशनी लगभग बन गई है। देखिए 2 तार की बन गई है। देखिए आप इसी प्रकार चाशनी बनाएंगे तो नंबर 1 का आपका लड्डू बन जाएगा। मैंने तो रामदाने को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, अब मैं इसको यानी बनाऊंगी। देखिए इधर मैं रामदाने को डाल रही हूँ, इसको ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा चाशनी और मिला दीजिए अच्छी। हमारी लड़कियां जो बच्चियां हमारी आ गई हैं परीक्षा दे करके, अब जल्दी जल्दी से बनवा लेंगी। नहीं तो मैं अकेले बना रही थी, बहुत टाइम लग रहा था लड्डू वगैरह। चाशनी और ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह ही मिलाऊंगी। इसके अब अच्छी तरह मिलाएंगे तब यह पूरे जो रामदाना है या तिल है, सफ़ेद तिल या काला तिल, जब आप अच्छी तरह मिला लेंगे तो पूरे लड्डू में इसकी मिठास हो जाएगी। और मीठा हमें खाना चाहिए, गुड़ गर्म होता है और तिल भी गर्म होता है, इसीलिए जो है तिल ठंड के यानी जिस प्रकार हमारी मकर संक्रांति शुरू होती है तभी जो है तिल के लड्डू बनने लगते हैं। देखिए कितना कुदरत का नज़ारा है कि ठंड के मौसम से ही
तिल हमारी बननी शुरू हो जाती है और तिल को दान पूजा पाठ सभी में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गर्मी के दिनों में नहीं होता है, इसलिए ठंड के दिनों में ही यह शुरू किया जाता है। ठंड में ही इसको खाना चाहिए क्योंकि गर्म होता है, गर्मी में इस्तेमाल नहीं, इसलिए व्रत त्यौहार जो है ठंड में ही पड़ते। देखिए हम लोगों ने सकट चौथ का व्रत रखा, इधर चांद निकल गए हैं और हम देखिए छत पे पूजने के लिए आ गए हैं। देखिए इधर हम लोग पूजा कर ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो है काली वाली तिल का जो है पीढ़िया बनता है और गंजी रखी जाती है 4, और सुपारी से हम लोग पूजा करते हैं चंद्रमा को देख करके। देखिए तेल डाल करके हम लोग चंद्रमा की यहाँ पर दीपक, पहले जो है पूजा का साक्षी जो है दीपक होता है। थोड़ा सा पानी गिरा करके देखिए मैंने दीपक जला दिया है और सिंदूर लगा करके ठीक दे रहे हैं। इसी प्रकार गंजी में भी लगा देंगे और सुपारी में भी लगा करके ठीक दिया जाता है। देखिए इधर चंद्रमा निकल गया है, चंद्रमा को देख करके इसी प्रकार हम लोग पूजा करते हैं। और चंद्रमा को जो है जल चढ़ा करके अर्घ्य दिया जाता है, यानी पैर छू करके हम लोग चंद्रमा के इस पीढ़िया वगैरह का पूजा करते हैं। देखिए हवा काफ़ी चल रही थी हमारे यहाँ, छत पे काफ़ी हवा चल रही थी। इस प्रकार अपनी मनोकामना कह करके चंद्रमा से आप विनती वगैरह करके पूजा कर लीजिए। हमारे यहाँ हवा बहुत चल रही थी, इसलिए दीपक को हमें नीचे ले जा। आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के दर्शन अवश्य कर लीजिए। देखिए हम नीचे ले जा रहे हैं और यह जो है व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। जिन यानी महिलाओं को बच्चा नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। इससे सकट माता उनको भी पुत्र देती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। हमें इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत जो है हमारे लिए विशेष है, इसे रखना चाहिए और इससे सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और तिल हमें इस मास में अवश्य लेना चाहिए, पहले ही ले लेना चाहिए। इस मास में तिल नहीं लेना चाहिए, इस महीने में। और तिल का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए, अधिक से अधिक तिल का दान करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए कुछ ऐसा गया हमारा त्यौहार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय हो, दीर्घायु हो आपके पुत्र। चलिए बाय बाय, सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।